किसी से अपने मन की बात कहना जितना सुकून का एहसास होता है, उससे कहीं ज्यादा उसी इंसान से अपने मन की बात छुपाना महज एक बेबसी भी। कि ना जाने हजार प्रश्नों की धाराएं आपके मन में तीव्रता से भूचाल मचा रही है और आप सारी बातें अपने हृदय में लेकर बैठे हैं। हमें अक्सर दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि उस इंसान ने हमें तब थाम रखा था जब हम खुद के लिए भी कुछ नहीं थे। वो रिश्ता कितना खूबसूरत होगा जब हलक में एक सांस अटकी हो या फिर दिल किसी आले में मरम सा दर्द हो और सबसे पहला ख्याल तुम्हारा आए कि मानो वो इंसान आपका पूरा संसार हो। और एक शहर कह दिया जाए कि तुम्हें वो संसार छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें उस संसार से मुंह खोना पड़ेगा, कि मानो जो हलक में एक सांस अटकी थी उसे विष पीना पड़ेगा और जो दिल की किसी आले में मरम सा दर्द था उसे और हावी होना पड़ेगा। तुम्हारे दर्द का संचार तुम होते हुए देख सकते हो, लेकिन तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। करोगे भी जब जब तुम इस दर्द से उभरोगे। उभरने की उम्मीद दिखाई नहीं देती, उभरने की उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुमने अपने आप को इस दूरी निभाने में क्षीण कर लिया है। दिन दिन लगता है छाती पर एक भाव हावी हो रहा है जो मेरी जिंदगी के विध्वंस का कारण बनेगा। उसे अपना वैराग्य कभी नहीं मिलेगा, उसे अपना वैराग्य कभी नहीं मिलेगा। कि कोई नोच खा रहा हो मेरे जिस्म को, कि कोई नोच खा रहा हो मेरे जिस्म को और मैं उठकर खुद को संभाल भी नहीं सकता। और उठकर करूं भी तो क्या? आज किससे, कब तक और क्यों? दर्द से बेहाल रोने को जी चाहता है, कम वक्त मर्दानगी का मसला बीच में आता है। इस मसले को दूर रख, चलो थोड़ा रोया जाए। दर्द की आदत कुछ इस कदर हुई कि अब तो आंसू भी ना आए। तो किया होगा वादा मैंने तुमसे दूरी निभाने का, तो सुनो, इस हिस्से को मैंने जिया होगा। और तुम मानो ना मानो, ये जीना भी कफन लपेटने जैसी बात है। लोगों से अक्सर सुना है कि सच कड़वा होता है, सच दर्द देता है, लेकिन इतना कड़वा हुआ कि वो मुझसे मेरा स्वाद छीन लेगा, ये पता नहीं था। कि मानो कि जी से रह रहकर एक आवाज पनप रही है, हिम्मत और हौसला दिखाओ, बोल दो जो तुम जो कहना है। हिम्मत और हौसला दिखाओ, कह दो जो कहना है। ये चुप रह के बेचैन मत रहो। फिर कह दिया जो अनंत काल से अभी तक बचा के रखा था। दुहाई लगाई कि नहीं हो तुम मेरे। हाँ, आज भी ख्याल आता है, काश उस समय उस वक्त ये सच ना कहा होता तो आज बात कुछ और होती। लेकिन रिश्ते और चीजें छुपे छुपाए कहाँ छुपते हैं। तुमसे मोहब्बत मैंने की, पर ये कैसी मोहब्बत थी जहां मैंने अपना पूरा संसार तुम्हारे सामने लाके रख दिया हो और बस उम्मीद करी किरण की, पर तुम तो ग्रहण बनती हो। माना प्यार मुझको तुमसे हुआ और तुमको मुझसे नहीं हुआ, और यहां तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद भी मैंने तुमसे बस एक दोस्त की आस रखी, और तुम्हें दोस्ती नहीं निभाई तो तुम कह सकती थी। माना उस समय मैं ना सुनने के लिए तैयार नहीं था, ये समय ना सुनना मेरे लिए ठीक नहीं होता, लेकिन वो जो हाँ और ना के बीच में पेंडुलम होता है ना, वो उस ना से कहीं ज्यादा बदतर होता है, क्योंकि उस ना में हजार सवाल पे सवाल आ रहे हैं जो तुमसे पूछने, लेकिन खुद को ये कह के शांत भी कराना कि क्यों। अरे तुमने तो मुझे उस वृक्ष की डाली जैसा समझ लिया था जहां लोग सावन में झूला डाला करते हैं, लेकिन सुनो, उस डाली को भी वहां रहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। देखो, तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ भी कैसा भी हो और कहां तक भी हो, लेकिन जब वो रिश्ता खत्म होता है, हम जाने अनजाने में लोगों को अक्सर ये अधिकार दे देते हैं कि वो हमारी अतीत की परिस्थितियों का मखौल बनाए, लेकिन यह हमें अधिकार उन्हें कभी नहीं देना चाहिए। हम उस इंसान से कितना दूर है, इस दूरी का एहसास, इस दूरी की भनक उन लोगों के इर्द गिर्द भी नहीं होनी चाहिए। एक दिन तुमने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं निभा सकती, मैंने कभी इस रिश्ते को दोस्ती की नजरिए से नहीं देखा। तो सुनो तुम, मैं हर किसी को अपनी बातें नहीं बताया करता, हर किसी के साथ दर्द बांटने की मेरी आदत नहीं, और जो तुम बदले हो, मेरी वेदनाओं की कोई सीमा ही नहीं।
देखते बूझते जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ के लिए तड़प रहा हूं, ये सब जानते हुए भी इस बात का एहसास तुमने कभी खुद को नहीं कराया। सोचा कि तुमसे एक दिन बात नहीं करेंगे, एक दिन तुम्हें कॉल नहीं करेंगे, एक दिन तुम्हें मैसेज नहीं करेंगे, एक दिन जो तुमसे मुलाकात होती है एक दिन तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे। शायद तुम्हें मेरे होने ना होने का एहसास होगा। सोचा कि तुम्हारा कॉल आएगा, तुम्हारा मैसेज आएगा। दिन बीते, हफ्ते बीते और गुजर गया 1 महीना भी, और खुद को ये कह के समझा दिया कि अब वो कॉल नहीं आने वाला, कि अब वो मैसेज नहीं आने वाला जहां तुम पूछोगे कहाँ थे तुम। तुम्हें आदत थी, मेरे हर शिक्व का ये बयान था कि मैं किसी को कॉल नहीं करती, मैं किसी को मैसेज नहीं करती, मैं हर किसी को अपना हाल नहीं बताया करती। तो जाओ, आज से सवाल नहीं होंगे। कहीं बार कभी अपनी कविताओं में, दर्द में, कहानियों में तुम्हें यह बताने की कोशिश करी तुम मेरे लिए कितना कुछ हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कहानी, कविताओं, इसके अलावा मैं तुम्हें किसी और चीज में बता पाऊंगा या नहीं। तुम्हें पता था कि मेरी चुप्पी में 1000 राज दफने हैं जो लब तरस रहे हैं बात करने को। तुमने बेशक वो कहानियां सुनी, तुमने बेशक वो कविताएं सुनी, लेकिन उनके पीछे का दर्द का एहसास तुमने कभी खुद को महसूस नहीं कराया। कोई अनजान भी इन कविताओं को सुन लेता, इन कविताओं का पीछे का भाव समझ लेता, लेकिन तुम्हारे तुक कि मुझे कविताएं समझ नहीं आती, अरे छोड़ो, पुराने हुए बहाने भी। खैर, कोशिश चल रही तुमसे दूर होने की, लेकिन आज भी जब भी तुम्हारी डायरी खोलता हूं अपना कुछ लिखने के लिए, तो तुम्हारे वो जिक्र के पन्ने हमेशा की तरह खुलते हैं, और हर बार की तरह मैं उन्हें पढ़ के रह जाता हूं। कई बार ख्याल आया कि जला दूं, दफन कर दूं, फाड़ दूं उन पन्नों को, पर उन पन्नों में मेरा दर्द बनकर तुम छुपी हो। और मेरा दर्द ही तो मेरे जीने की वजह है। तुमसे कभी मोहब्बत हो पाएगी या नहीं इस बात का पता नहीं, लेकिन अब तुम दोस्त कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि दोस्ती नहीं सौदा है, और अब इस हिस्से का सौदागर मैं नहीं बनना चाहता। तुम मिलोगी तो बातें होंगी, 1000 होंगी, बहुत होंगी, लेकिन जो मेरे दर्द का एकाधिकार तुम पे था, वो एकाधिकार अब तुम पे नहीं रहा। तुम वो एकाधिकार खो चुकी हो। हाँ यार, फर्क तो पड़ेगा जब तुम्हारा नाम का व्यू मेरी स्टोरी पे शो होगा, जब तुम्हारा नाम का जिक्र मेरे आसपास होगा, या तुम्हारी इत्र की खुशबू मेरे आसपास कहीं होगी। एक बार ख्याल जरूर आया कि यार चलो यार, होगी लड़ाई, एक बार तो फोन कर लेते हैं, पर खुद को ये कह के शांत करा लूंगा कि अब वो हक तुम खो चुकी हो। तुमसे कभी एक रिश्ता निभा पाऊंगा या नहीं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम कहना पड़ेगा। जो तुमसे पहली वाली बातों में तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, जो तुमसे तुम्ही को चाहने का वादा किया था, वो वादा अब मैं तोड़ चुका हूँ, क्योंकि अब तुमसे पहली वाली बातें हुआ नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया।